3 बार हम वीजा डाला, रिजेक्ट हो गया। वो बार बोला 3 बार, हम बोला तुम फिर बड़ा गधा है, क्योंकि गधा भी 3 बार जब तुम उसको बात करेगा ना वो समझेगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इनका पूरा वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि जब हम लोग कुछ बताते हैं इसलिए मैं अपने चैनल पर इनका वीडियो लेकर आता हूं, ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और इनकी बातों पर विश्वास करें। क्योंकि हम लोग जब बताएगा तो आप लोग को विश्वास नहीं होता, इसलिए ये यहाँ के लोकल हैं और ये जब कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो सोच समझ के देते हैं, इनको जानकारी मिलती है। तो इनका पूरा वीडियो आप देखें। और दूसरा जो अपडेट है वीज़ा से रिलेटेड, जो अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तीसरा जो खबर आ रही है विजिट वीज़ा से रिलेटेड, वो भी आपको बताने वाला हूं। तो पहले इनका पूरा वीडियो, उसके बाद जो नियम है, जो अपडेट है, वो आपको बात करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं और इनका पूरा वीडियो आपको सुनाता हूं। वल्लाह वल्लाह हमारा प्यारे भाई लोग, प्यारे बहन लोग, हमको एक आदमी ने फोन किया, बोला 3 बार हम वीजा डाला, रिजेक्ट हो गया, वो भी फैमिली का। हम बोला कितना बार? बोला 3 बार। हम बोला तुम फिर बड़ा गधा है, क्योंकि गधा भी 3 बार जब तुम उसको बात करेगा ना वो समझेगा। तुम 3 बार डाला और रिजेक्ट हो गया और तुम्हारा पैसा भी गया। कैसा लोग है? 3 बार और बोलते हमको, मांगते एक और बार कोशिश करें। हम बोला फिर तुम गधा है, सॉरी। यानी गधा लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि गधा भी अगर 3 बार उसके साथ बात करेगा, समझाएगा, वो समझेगा खुदा के साथ। क्योंकि गधा एक बार नहीं समझते, 2 बार नहीं समझते, 3 बार अच्छे से शब्द समझाओ, गधा समझेगा। लेकिन ये लोग नहीं समझते, बोलते 3 बार रिजेक्ट हो गया, हम मत और बार डालेगा। वल्लाह गधा भी आप लोग से और अच्छा है। तो आपने सुन लिया, इनका कहने का मतलब है कि आपके वीज़ा के नाम पे बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। क्योंकि आपसे पैसे ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आप दूसरी बार अप्लाई करने के लिए 100 दिरहम दे दो, 150 दिरहम, 200 दिरहम दे दो। और फिर बोलता है, यानी एक बार तो हो जाता है, 2 बार हो जाता है, 3-3 बार, 4-4 बार लोगों से बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप इस तरह का गलती ना करें, क्योंकि इस तरह का यूएई के अंदर स्कैम चल रहा है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। दूसरा जो अपडेट है और इस खबर में जो बताया जा रहा है, जो लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं उन लोगों को फिर से एक इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है। थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में बताया था कि जो पहले ग्रेस पीरियड होता था, यानी अगर 1 महीने आप विजिट वीज़ा लेते थे तो आप 10 दिन एक्स्ट्रा रह सकते थे, 2 महीने में भी 10 दिन एक्स्ट्रा रह सकते थे, 3 महीने यानी 90 दिन का अगर आपका वीज़ा है तो 100 दिन रह सकते थे आप। फिर उसके बाद आप अपने कंट्री जा सकते हो या फिर रिन्यूअल करा सकते थे। लेकिन ग्रेस पीरियड को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज अभी भी हैं और सोचते हैं कि शायद हमारा ग्रेस पीरियड है, और वो 10 दिन के इंतज़ार के चक्कर में पता चलता है उन पर भारी बड़ा जुर्माना लगना स्टार्ट हो गया। क्योंकि एक दिन अगर आप ओवर स्टे होते हो तो पहले दिन 100 दिरहम जुर्माना आएगा, और अगर फिर उसके बाद भी नहीं जाते हो तो डेली का 50-50 दिरहम आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, जब तक आप यूएई के अंदर रहोगे। तो गवर्नमेंट पहले ही बता चुकी है कि आपका जो ग्रेस पीरियड होता था विजिट वीज़ा पे, वो पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। तो इस चीज़ को लाजिम ख्याल रखें और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी भी 80% लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं। लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब सर्च करने आते हैं, कुछ लोग घूमने आते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जॉब सर्च करने आते हैं, वो भी इंडिया से। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, और आपने टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग ये खबर को अलग वे में ले रहे हैं, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है। क्योंकि थोड़ा दिन पहले दुबई गवर्नमेंट बोला था कि अगर मान लिया आप किसी भी कंपनी में यहाँ पे 2 साल काम कर रहे हो, या फिर आप 2 साल से पहले ही जाना चाहते हो, कोई 6 महीना में जाना चाहता है, कोई 8 महीना में, कोई 1 साल में ही, कोई 2 साल ख़त्म होने से पहले ही जाना चाहता है, तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जैसा मालूम है कि कुछ लोगों को दिल नहीं लगता है, सोचते हैं कि मैं बेकार आ गया, इससे अच्छा तो मैं इंडिया में ही कमा रहा था। तो होता क्या है कि आप बीच में जाते हो और कंपनी से किसी तरह से इमरजेंसी छुट्टी ले लेते हो, और फिर सोचते हो कि फिर हम दुबई दोबारा नहीं जाएंगे। तो पहले क्या होता था कि ऑटोमेटिक अगर 6 महीने तक आप नहीं आओगे तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, आपका जो वीज़ा है वो एक्टिव दिखाता है, और फिर दूसरी बार आप ज़्यादा वीज़ा अप्लाई करते हो तो पता चलता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया है और आपका वीज़ा लग ही नहीं रहा है। तो ऐसा बहुत सारे मामले यूपी और बिहार के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ से जब आते हैं तो 6-7 महीना या 5 महीना रहते हैं और फिर वो किसी न किसी बहाना पे चले जाते हैं, और यहाँ से अपना वीज़ा कैंसिल करा के नहीं जाते। अगर यहाँ से आप वीज़ा कैंसिल करा के जाओगे और इन फ्यूचर आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद फिर वापस आने का अगर दिल करे तो आप आ सकते हो, ईजी आ सकते हो। दूसरी कंपनी में जब आपका वर्क वीज़ा अप्लाई होगा तो एक्सेप्ट कर लिया
जाएगा। लेकिन आप जिस कंपनी से यहाँ से गए थे और अपना वीज़ा कैंसिल नहीं कराए हो, तो फिर दोबारा अगर आप उसमें वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपका वीज़ा एक्टिव दिखाएगा, और जो जिसमें अप्लाई करोगे वो वीज़ा आपका रिजेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसलिए इस अपडेट को, इस खबर को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी और बिहार के लोगों के साथ इस तरह का अभी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि उनका जो वीज़ा है वो कैंसिल करा के गए ही नहीं है, इसलिए उनका वीज़ा रिजेक्ट कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा अपडेट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यूपी और बिहार के जो वीज़ा हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, या फिर यहाँ से निकाला जा रहा है, या उनको जॉब से हटाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ खबर नहीं है, लेकिन जो रियलिटी था मैं सोचा आपको साथ शेयर करूँ। तो यहाँ से आप छुट्टी जा रहे हो या दोबारा नहीं आना है तो अलग बात है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आना है तो अपना वीज़ा कैंसिल करा के ही जाओ, तो आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो फिर दोबारा आपका जो वर्क वीज़ा है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वर्क वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जा रहा है, यानी जब जैसे ही अप्लाई कर रहा है उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और ये ज़्यादातर जैसा बताया जा रहा है यूपी और बिहार के लोगों के साथ, क्योंकि पहले ऐसे बहुत सारे लोग चले गए हैं और फिर दोबारा आना चाहते हैं, इस कारण से हो रहा है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।